नमो नमः। आज हम लोग रुचिरा 3 से पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कंटकेन एव कंटकम। कंटकेन एव कंटकम, और इसका अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। एक और कहावत है इससे मिलता जुलता कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो आइए कथा की पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच कहने का मतलब है कि गांव के जो प्रधान होते हैं उन लोगों के बीच में क्या प्रचलित है, एक लोक कथा है। लोक कथा किसको कहते हैं? फोक टेल्स को। एक फोक टेल है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र में जिस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं उसी प्रकार की कहानी है यह। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। इस कथा में क्या अच्छे से बताया गया है कि कोई भी विपत्ति के समय, किसी भी संकट के समय अगर चतुराई से, बुद्धिमानी से और प्रत्युत्पन्नमतित्व अर्थात स्पॉन्टेनिटी से आराम से बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, आइए हम देखते हैं। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आसित अर्थात था, कश्चित माने कोई, चंचलो, इसको चंचलह पढ़ेंगे तो चंचलह एक नाम है किसी व्यक्ति का। नाम व्याधः अर्थात शिकारी, जो हंटर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो उसको कहते हैं व्याधः। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी और मृग आदि मतलब पक्षी और जानवर, मतलब हो मृग मतलब पशु और पक्षी मतलब पक्षी। ग्रहणेन ग्रहण करने के द्वारा मतलब ग्रहण करके, उसको पकड़ के, स्वय्याम अपनी जीविका मतलब लाइवलीहुड, अगेन कहीं पढ़ा होगा आपने जीविकाम का मतलब, तो इसका मतलब यही है। निर्वाहयति स्म मतलब निर्वहन करता था, स्म लगा दिए तो था हो गया। तो कोई एक चंचल नाम का शिकारी था जो पक्षी और मृग आदि यानी कि पशु पक्षी को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा अर्थात एक बार, सह अर्थात वह, वने मतलब जंगल में, जालम विस्तीर्य मतलब जाल फैलाकर, विस्तीर्य अर्थात फैलाकर, गृहम आगतवान घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, अगले दिन, प्रातः काले सुबह में, यदा अर्थात जब, चंचलः वही चंचल जो व्याध है, वनम गतवान वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान देखा, तब उसने देखा, यत अर्थात की, छोटी क में छोटी की मात्रा, तेन अर्थात उसके द्वारा, विस्तारिते अर्थात फैलाए हुए, जाले अर्थात जाल में, दुर्भाग्यात अर्थात दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ। एक दिन वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ जाता है, और अगले दिन सुबह जब वह जंगल जाता है तो वह देखता है कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ जो है वह फंस गया है। एक बाघ जो है उसमें आ गया है, जाल के अंदर आ गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। सह, यहाँ पर देखिए, सह अचिंतयत, सो का सह हो जाएगा, अवग्रह का जब हम विधान पढ़ेंगे तो सह अचिंतयत उसने सोचा। क्या सोचा, आइए देखते हैं। व्याघ्रः माम खादिष्यति, खादिष्यति लृट लकार भविष्यत काल, तो बाघ मुझको खा जाएगा। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसीलिए पलायन करना चाहिए, मतलब यहाँ से भाग जाना चाहिए। पलायन करना मतलब रनिंग अवे, भाग जाना। तो उसने क्या सोचा कि बाघ देख के हम तो नाम सुन के ही डर जाते हैं,
तो इसीलिए उसने सोचा बाघ मुझको खा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, अब बाघ ने निवेदन किया। जाल के अंदर कौन था? बाघ था। तो बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अर्थात हे मानव। भो एक संबोधन सूचक शब्द है, तो हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझको छोड़ते हो, मुक्त करते हो, तरहि अहम त्वाम, तरहि अर्थात तो, अहम अर्थात मैं, और त्वाम मने तुमको, न हनिष्यामि, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। अगर तुम मुझे मुक्त करते हो या मुक्त करोगे, मोचयिष्यसि है, लिट लकार है, तो अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि मतलब नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तब उस व्याध ने, सह व्याध अर्थात उस व्याध ने, व्याघ्रम अर्थात बाघ को क्या किया? बाघ को जालात बही निस्सारयत, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ बहुत थका हुआ था। क्लान्तः अर्थात थका हुआ, आसीत् अर्थात था, अभी हमने पढ़ा। सह अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासुहु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासुहु अहम अर्थात मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नदी से जल लाकर, मम पिपाशाम शमय, मेरी प्यास को बुझाओ। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। पिपाशाम अर्थात प्यास, और शमय मतलब शांत करो या बुझाओ, जैसे प्यास को हम बुझाते हैं पानी पीकर। तो उसने क्या कहा कि हे मानव, मैं प्यासा हूँ, तो इसीलिए नदी से जलम, जल, आनीय मतलब लाकर, मम अर्थात मेरी, पिपाशाम अर्थात प्यास, शमय अर्थात बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्रम जलम, व्याघ्र मतलब बाघ, जलम मतलब पानी को, पीत्वा अर्थात पीकर, पुनः मतलब फिर, पीने के बाद फिर। व्याधम अवदत, तो शिकारी को बोला। अवदत मतलब बोला। किसको बोला? शिकारी को, व्याध को। शमय में पिपाशा, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितः अस्मि, सांप्रतम मतलब अब, नाउ, अधुना, अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितः अर्थात भूखा, हंग्री, अब मैं हंग्री हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने धर्म का पालन किया तुम्हारे लिए। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया या तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। वह शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, इसीलिए पूछ रहा है कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुब्धार्ताय किमपि अकार्यम, भूखे व्यक्ति के लिए अकार्य कुछ नहीं होता है, अर्थात गलत कुछ नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से फिर से देखिए। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुब्धार्ताय, क्षुब्धार्ताय अर्थात भूखे के लिए, जो भूखा है। किमपि अर्थात कुछ भी, अकार्यम अर्थात बुरा, अकार्य, कार्य का उल्टा, अच्छे कार्य का उल्टा, न भवति नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी को क्या कहते हैं, स्वार्थ की ही सिद्धि चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि किसी तरह से मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। तो यहाँ कुछ भी उचित अनुचित नहीं होता है, कार्य अकार्य नहीं होता है। चंचलः नदी जलम अपृक्षत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम, नदी के जल को, अपृक्षत अर्थात पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला।
एवमेव भवति अर्थात ऐसा ही होता है। एवं एव भवति मतलब ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जनाः अर्थात लोग, मयि अर्थात मुझ में, ठीक है, मयि अर्थात मुझ में, स्नानम मतलब स्नान, बेदिंग, कुर्वन्ति करते हैं, वस्त्राणि अर्थात कपड़े, प्रक्षालयन्ति अर्थात धोते हैं, तथा अर्थात और, एंड, च मतलब और, मलमूत्रादिकम मतलब मलमूत्र आदि का, विसृज्य निवर्तन्ते मलमूत्र आदि भी क्या करते हैं, डालकर, विसृज्य मतलब डालकर, निवर्तन्ते अर्थात लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। नदी का जल क्या कहना जाता है कि ऐसा ही होता है, लोग मेरे पानी में आकर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और फिर मलमूत्र अपनी गंदगी यहाँ विसर्जित करके चले जाते हैं। तो वस्तुतः अर्थात वास्तव में, रियली, सर्वः स्वार्थम समीहते, सच में सभी स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो फिर अब चंचल क्या करता है, आगे देखिए। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत। चंचलः अर्थात चंचल, वृक्षम मतलब वृक्ष, उपगम्य मतलब नजदीक जाकर, पास जाकर, वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वही सवाल पूछा कि क्या सच में स्वार्थ की सिद्धि सभी चाहते हैं। तो अब पेड़ क्या बोलता है, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं, मानवाः मतलब लोग, मनुष्य, अस्माकं अर्थात हमारी, छायायाम मतलब छाया में, हमारी शेड में, विरमन्ति, विरमन्ति मतलब क्या करते हैं, आराम करते हैं, ठहरते हैं, हमारी छाया में आकर रुकते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं अर्थात हमारी, फलानि मतलब हमारे फल, खादन्ति और खाते हैं। पुनः फिर कुठारेहे, कुठारेहे मतलब कुल्हाड़ियों से, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी जिससे पेड़ों की कटाई होती है। पेड़ों आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, जो व्यक्ति ने एक पकड़ा हुआ है वही कुल्हाड़ी है। तो कुठारेहे मतलब कुल्हाड़ियों के द्वारा, प्रहृत्य अर्थात क्या करते हैं, चोट पहुंचाकर, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ियों के द्वारा चोट पहुंचाकर हमारे लिए या हमें हमेशा कष्ट देते हैं। सर्वदा अर्थात हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं कहीं भी काट डालते हैं, ठीक है, छेदनम कुर्वन्ति मतलब छेद कर देते हैं, काट डालते हैं। तो क्या है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, ठीक। धर्म करने से कष्ट मिलता है और पाप करने से पुण्य मिलता है। पेड़ भी ऐसा ही कुछ बोल देता है। समीपे एका, समीपे अर्थात नजदीक में, एका अर्थात एक, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, बदरी गुलमानाम, वहाँ बेर की झाड़ियाँ थी, तो बदरी गुलमानाम कहते हैं बेर की झाड़ियों को। तो बेर की झाड़ियों में पृष्ठे अर्थात पीछे में, नीलिना एताम वार्ताम शृणोति, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे अर्थात पीछे, नीलिना मतलब छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति उष्मा, ये सारी वार्ता, वार्ता मतलब डायलॉग, संवाद, जो चंचल ने किया, जल को पूछा, पेड़ को पूछा, तो ये जो संवाद हो रहे हैं, ये जो वार्तालाप हो रहा है, इस पूरी वार्ता को, इस पूरी बातचीत को किसने सुना, लोमड़ी ने सुना। शृणोति स्म, इसीलिए पास्ट टेंस हो गया, तो हो गया उसने सुना। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है, पूछती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, क्या बात है मुझे बताओ। सह अवदत, वह बोला, अहह मातृस्वसः, यह एक संबोधन की तरह है कि ओहो अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे अर्थात समय पर, सप्तमी समय पर, त्वं तुम
सम आगतवती, सही समय पर, बिल्कुल उचित समय पर तुम आई हो। हे मौसी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिताः, मया अर्थात मेरे द्वारा, मैंने, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ की, प्राणः रक्षिता प्राण की रक्षा की, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण की रक्षा की गई। परम एसह, किंतु यह या इसके द्वारा, माम एव अर्थात मुझको ही, माम एव अर्थात मुझको ही, खादितुम मतलब खाने की, इच्छा अर्थात इच्छति अर्थात मुझको ही खाने की इच्छा करता है। मेरे द्वारा इस बाघ की प्राण की रक्षा की गई और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम अर्थात उसके बाद, सह अर्थात वह, लोमशिकाय, लोमशिकाय अर्थात लोमड़ी, निखिलाम कथाम न्यवेदयत, पूरी, निखिलाम मतलब संपूर्ण, निखिलाम अर्थात पूरी, संपूर्ण, कंप्लीट, कथाम स्टोरी, पूरी कहानी को सुना देता है, पूरी कहानी को बता देता है। पूरी कहानी उसने लोमड़ी को सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका चंचल को बोलती है। बाढ़म, ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, तुम फिर से जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, इसके बाद वह बाघ को बोलती है। अवदत मतलब बोली, उसने बोला, बाघ को बोला। केन प्रकारेण त्वम, किस प्रकार से, त्वम अर्थात तुम, एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः कैसे बंधे, इस जाल में कैसे घुसे, इति अहम यह मैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, कि तुम इस जाल में कैसे घुस गए थे, इस बात को मैं फिर से अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः बाघ, तद वृतांतम उस वृतांत को, बाघ उस वृतांत को या उस बात को, प्रदर्शयितुम मतलब बताने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर जाता है। बाघ उस दृश्य को फिर से बताने के लिए लोमड़ी की बात मान लेता है और उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका फिर बोली, फिर से बोली। संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा फिर से बार बार कूद कर दिखाओ। दर्शय मतलब दिखाओ, तो यहाँ लोट लकार होता है, दर्शय दिखाओ, कृत्वा माने करके, कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और सह यहाँ व्याघ्र के लिए प्रयोग हुआ है, बाघ के लिए। वह उसी प्रकार करता है। किस प्रकार करता है? जिस प्रकार लोमड़ी उसको करने के लिए कहती है, वह उसी प्रकार करता है, बार बार उसी जाल के अंदर कूदता है। अनारतम कूर्दनेन, और लगातार, अनारतम अर्थात कंटिन्यूअसली, लगातार कूदने से, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रान्तः अभवत वह थक जाता है। श्रान्तः मतलब थकना, थक जाना, तो वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सायो भूत्वा, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर और निस्सहाय होकर, निस्सहायो मतलब असहाय, निस्सहाय, भूत्वा अर्थात होकर, तत्र अपतत और वहाँ पर गिर जाता है, और प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और वह प्राण की भिक्षा की भी याचना करता है। ठीक, तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ बहुत ज़्यादा कूद फांद करने से थक जाता है और फिर थक कर निढाल हो जाता है, असहाय हो जाता है, और असहाय होकर वहीं गिर गया और फिर प्राणों की भिक्षा फिर से मांगने लगा, फिर से प्राण की भिक्षा मांगने लगा कि मैं फिर से जाल में फंस गया, अब मुझे प्लीज यहाँ से निकालो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने बाघ को बोला, लोमशिका अर्थात लोमड़ी ने बाघ को बोला, सत्यम त्वया भणितम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था,
बिल्कुल सही कहा तुमने। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ ही साधना चाहते हैं, अर्थात पूरा करना चाहते हैं। तो सब लोग स्वार्थ ही पूरा करना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों को अब इसकी और भी डिटेल बतानी चाहिए या मैसेज क्या है इसमें, क्या संदेश है वो बताना चाहिए। कहानी अपने आप में संदेश बता देती है और आपको समझ में आ गया कि कैसे संकट के समय में इंसान को अपने दिमाग का प्रयोग करके और बुद्धिमानी से, अपनी कार्यकुशलता से उस संकट से बाहर आना चाहिए, और कैसे लोमड़ी ने न सिर्फ अन्य जानवरों की बल्कि उस चंचल नामक व्याध की भी, शिकारी की भी जान की रक्षा की। से यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः, पुनः मिलामः। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।